Hello dear students, this is the second chapter of Geography, Physical Features of India. There are different kinds of physical features found in Earth, such as mountains, plains, desert, plateaus and islands. As India is a vast country with varied landforms which has all major physical features of the Earth. अर्थ में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो हमें एक साथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स. द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन इज हिमालय. प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स. डेजर्ट, द थार डेजर्ट. प्लेट्यूज, द डेक्कन प्लेट्यू. एंड द आइलैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. बट हैव यू एवर इमेजिन्ड हाउ दीज लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड? क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि ये लैंड फॉर्म्स कैसे बने होंगे? देयर आर सम थ्योरीज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स किस तरीके से बने अर्थ में, इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज दी गई है बाय द अर्थ साइंटिस्ट. वन सच थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और इसमें से एक फेमस थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स विच वॉज गिवन बाय द एल्फ्रेड वेगनर. जो एल्फ्रेड वेगनर ने दी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता होना चाहिए. टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहा जाता है. द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशन फ्लोर. अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लार्ज और स्मॉल कठोर स्लैब्स के आकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, चट्टानें होती हैं विच कैरी, जिनमें कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर रहते हैं, जिनके ऊपर. दीज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कॉन्टीन्यूसली, ये कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है. देयर आर सम मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ईच टेक्टोनिक प्लेट्स कैरीज different kinds of continent, such as Eurasian plate carry Europe, Asia, and Indo-Australian plate carries Australia. तो इस तरीके से जितने भी ये प्लेट्स हैं ये कोई ना कोई कॉन्टिनेंट अपने ऊपर कैरी किए हुए हैं. The movement of these plates builds up stresses within the plates and also continental rocks above, which results unfolding, faulting and volcanic activity. As I told you that these plates continuously move, ये जो plates होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स ये continuously move करती रहती है, जिस वजह से stress create होता है, pressure create होता है within the plates, इन plates के बीच में. And also the continental rocks above, और जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती है उनमें भी प्रेशर क्रिएट होता है विच रिजल्ट ऑन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी. और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. फोल्डिंग की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है वो उसका एग्जाम्पल है माउंटेन. अब फोल्डिंग होता कैसे है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स फोल्डिंग क्रिएट करती है, फोल्ड क्रिएट करती है अर्थ क्रस्ट में. तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, और इस वजह से जो उसके ऊपर सेडिमेंट होता है, रॉक्स होती हैं, वो कुछ ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और कुछ नीचे की तरफ बढ़ने लगती है, एक फोल्ड जैसा बना लेती हैं. जैसे हम कपड़े में दो तरफ से अगर उन्हें हम प्रेशर डालेंगे तो वो उनमें फोल्ड्स बन जाते हैं. तो इसी तरीके से अर्थ क्रस्ट में भी होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं दे कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, सिकुड़ जाती हैं, और इसी वजह से उसके ऊपर जो सेडिमेंट होता है, जो रॉक्स होती हैं, वो भी सिकुड़ने लगती हैं, और इस वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वो माउंटेन या हिल होता है. फॉल्टिंग, अ फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. फॉल्ट्स अलाउ द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर. जब फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं तो इस वजह से रॉक्स में
फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, और इसीलिए जो उनके ऊपर रॉक्स होती हैं, जो सेडिमेंट्स होता है, वो आपस में स्लाइड करने लगता है। कुछ ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाता है और कुछ नीचे की तरफ स्लाइड हो जाता है। और फॉल्टिंग की वजह से जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो तब वैलीज जैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। द मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स ब्रॉडली। अब जो ये मूवमेंट होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, हम उसे 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकेंड इज डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री कब क्रिएट होती है? व्हेन सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर। जब कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, एक दूसरे की तरफ मिलती है, फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो उस वक्त वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। इट मे लीड टू ईदर कोलाइड, या तो जब वो आपस में मिलती है वो कोलाइड हो सकती है, टकरा सकती है, क्रम्बल हो सकती है, टकरा के टूट सकती है, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्री के टाइम पे अर्थ क्रस्ट में इस तरीके की चेंजेस आते हैं। डायग्राम देखेंगे हम। डाइवर्जेंट बाउंड्री में कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और इस वजह से जो सेडिमेंट्स होता है वो नीचे की तरफ धंसने लगता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में व्हेन सम प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, जब कुछ प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं ऊपर या नीचे की तरफ, उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। Movement of these plates along with the process such as weathering, erosion and deposition have changed the position and size of continents over millions of years and also responsible for the evolution of the present landforms features of India. जो हमने ऊपर प्रोसेस देखी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट होती है, इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस होते हैं, प्रोसेस होती है अर्थ में, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन। वेदरिंग मतलब चट्टान का टूटना, इरोजन मिट्टी का इधर से उधर मूव करना, और डिपोजिशन जो नदियों के थ्रू या विंड के थ्रू जब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह की मिट्टी, रॉक्स लाके एक जगह पर छोड़ दिए जाते हैं, उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये इस तरीके की प्रोसेस भी इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं लैंड फॉर्म्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये जो चेंजेस होते हैं इनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इंडिया में जो प्रेजेंट फॉर्म लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ये इन प्रोसेस की वजह से हुआ है। तो ये इन प्रोसेस के बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। द ओल्डेस्ट लैंड मास दैट इज़ पेनिनसुला पार्ट, इंडिया का जो ओल्डेस्ट लैंड मास है जो कि पेनिनसुला पार्ट है ऑफ द इंडिया, वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बट व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड, लेकिन ये गोंडवाना लैंड है क्या, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। There was a time when India, Australia, South Africa, South America and Antarctica were one single land mass known as Gondwana land. It was the southern part of supercontinent Pangaea. Gondwana land से भी पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था which नेम वॉज पेंजिया, जिसका नाम पेंजिया था और वो इस तरीके से था। आज जितने भी हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, और वर द पार्ट ऑफ वन सुपर कॉन्टिनेंट, वो सभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। एंड देयर वाज ओनली वन ओशियन, पिथालसा, और तब एक ही ओशन था जिसका नाम था पिथालसा, और एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। बट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स
were altogether known as Pangaea. There was only one ocean known as Pithalsa. All the continents present now formed by the breaking of these one island called super island और a Pangaea. ये जितने भी कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं वो सभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक दूसरे से अलग हुए. किस तरीके से अलग हुए ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द Pangaea, which was known as supercontinent, divided into two parts. The northern part known as Laurasia and the southern part known as Gondwana. गोंडवाना जो लैंड था उसके जो पार्ट थे प्रेजेंट टाइम पे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, एक सेपरेट कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट वाज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था. बट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना एंड मूव टूवर्ड्स द यूरेशिया. और ये यूरेशिया की तरफ मूव करने लगा और यूरेशिया का जो लद्दाख वाला पार्ट था, ये ईस्ट वाला पार्ट कह सकते हैं, टेथिस सी के ऊपर से जाते हुए वहाँ से टकरा गया और वहीं पर रह गया. तो इस तरीके से इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं प्रेजेंट डे में वो इस तरीके से बना. इसीलिए जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसे बहुत ही पुराना लैंड कहा जाता है. टेथिस सी जो है, जब पेंजिया से यूरेशिया और गोंडवाना अलग हुआ तो बीच में जो ओशन आया उसे टेथिस सी नाम दिया गया. और इस तरीके से जब इंडिया मूव कर रहा था टूवर्ड्स द यूरेशिया, उसने टेथिस सी को हटा दिया और यूरेशिया में जाके मिल गया. और इस तरीके से प्रेजेंट टाइम पर हमें इस तरीके से कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं. एट वन टाइम विच वर द पार्ट ऑफ वन सुपर कॉन्टिनेंट Pangaea.